पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल कांग्रेस के युवा संघ के द्वारा जो प्रोटेस्ट निकाला गया, हमने आपको खबर बताई किस तरीके से एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा था, सीएम नीतीश गरज रहे थे, तो इधर कांग्रेस के युवा संघ के द्वारा जो मोर्चा निकाला गया उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पहले पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये चीज, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, आप कहिए, तो अब पुलिस ने उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया। कई हमने आपको वीडियो भी दिखाया किस तरीके से जो पुलिस है उनको भगा रही थी। मारने की वीडियो हमने आपको नहीं दिखाई क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस उनको भगा रही थी वो भी हमने आपको बताया। तो वहीं आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और मॉनसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष वहां पर पहुंच रहा है और पहला जो विरोध है वो इसी पर कर रहा है कि कल हमारे युवा नेताओं को वहां से मार मार के भगाया गया। क्या सीएम नीतीश की यही विधि व्यवस्था है? बिहार सरकार की शासन प्रशासन यही है कि जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, हम आराम से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने हमें मार मार कर भगाया। देखिए, कुछ युवाओं को वहां से बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया। इसको लेकर जो कांग्रेस के तमाम नेता है वहां पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से काला पट्टी बांधकर वो विरोध कर रहे हैं, आप तस्वीरें चल के देखिए। आप लोग बाहर फिर से हंगामा कर रहे हैं, काला पट्टी बांध के आ रहे हैं, क्यों, क्या हुआ? ये प्रजातंत्र में विरोध का तरीका है और बिहार में भ्रष्टाचार और ये अपराध दोनों सर चढ़ कर बोल रहा है। आम जनता परेशान है, टैक्स पेयर्स जो हैं उनके पैसे की लूट हो रही है। ऐसे में विपक्ष की यह भूमिका है, विपक्ष की यह जिम्मेवारी है कि उसे सदन में उठाए और सरकार यदि नहीं सुने तो प्रोटेस्ट करे। सदन जनता के लिए है, सदन जनता के लिए, मतलब जनता सदन के लिए नहीं है, और जनता जब परेशानी में है तो विपक्ष का कर्तव्य है कि उन बातों को उठावे। लेकिन जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुए, कुछ लोग घायल भी हुए, कैसे? सरकार का प्रजातंत्र पर से विश्वास उठ गया है और इसीलिए प्रदर्शनकारी जो प्रजातांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर बेरहमी से और मानवता को ताक पर रखकर उस पर प्रहार किया जा रहा है। यह बौखलाहट है। सुशासन की सरकार है, विपक्ष बिला वजह हंगामा कर रहा है हाजिरी बनाने के लिए। नहीं, सुशासन की सरकार सिर्फ बोलने से हो जाएगा कि काम में सुशासन दिखाइएगा? यह बिल्कुल गलत बयानी है और विपक्ष अपनी भूमिका में है। यदि विपक्ष बैठ जाए तो इन लोगों ने जो कारनामे चल रहे हैं उससे पूरा बिहार लूट जाएगा। धन्यवाद। हम लोगों को मांग है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार में जो पुल गिर रहा है उसका भी जांच हो। बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसी के लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने आज बढ़ते हुए अपराध, सामंती अपराधी का हौसला, बढ़ा हुआ हौसला के खिलाफ और साथ साथ जो नौकरशाही की मनमानी है इनके खिलाफ में हम लोगों ने संयुक्त रूप से कार्यस्थगन दिया है। आपने देखा है किस तरह से आपराधिक घटनाओं के गवाह को भी गोली मारी जा रही है ताकि नामो निशान ना रहे, कोई गवाह ना दे। आप देखते हैं भ्रष्टाचार के शिकार पुल तो हो ही गए, कितने पुल ध्वस्त हो गए अरबों खरबों के। साथ साथ इनके जो सेक्रेटरी संजीव हंस पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा है, आज तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और साथ साथ नौकरशाही का जो मन बढ़ा हुआ है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, सामंती अपराधी प्रवृत्ति बढ़ी है, दलितों के हाथ काटे जा रहे हैं, उनके मुंह में पेशाब किया जा रहा है और प्रतिरोध करने वाली महिलाओं को निर्वस्त्र करने की कोशिश हो रही है। ऐसी शर्मनाक घटनाओं के खिलाफ हम लोगों ने दिया कार्यस्थगन स्वीकृत करे, सरकारी कामकाज को स्थगित करके इस पर बहस हो, अपराध पर लगाम लगे, शांति बहाल हो, सौहार्द बहाल हो, विकास की गति तेज हो, वरना नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना हो। बिल्कुल 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 हमने कार्यस्थगन दिया है। हम लोग सदन शुरुआत में ही सवाल को गंभीरता से हम लोग उठाएंगे। देखिए, जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, हर जगह लूट
बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है। जमीन माफिया से लेकर के शराब माफिया से लेकर तमाम लोगों का वर्चस्व हो गया है। थाना पुलिस से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी तक किसी पर का नियंत्रण सरकार का नहीं है। सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सत्ता संरक्षण में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पूरे बिहार में मनोबल अपराधियों का बढ़ता जा रहा है और लगातार पटना राजधानी से लेकर बिहार के तमाम जगहों पर माफियाओं का राज हो गया है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं पुल बन रहा है, दूसरी तरफ पुल ध्वस्त होता जा रहा है। बिहार में अरबों रुपए का पुल बनता जा रहा है या ध्वस्त होता जा रहा है और पूरे पदाधिकारी इंजीनियर कहीं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार नाम का कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है कि विधानसभा में बढ़ते अपराध पर चर्चा हो और बढ़ते भ्रष्टाचार पर चर्चा हो और सरकार वक्तव्य दे कि बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है, बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है। इसका स्पष्टीकरण वक्तव्य विधानसभा में दे और कार्य स्थगन इसलिए हम लोगों ने लाया है। ये लोग को कोई काम है क्या? बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरीके से लूट हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, भ्रष्टाचार का मामला बढ़ रहा है, आखिर नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि कौन ऐसे दुलरुआ सातवा IAS है जिसके चलते ये बिहार बस मुखौटा के रूप में ये चला रहे हैं। वही 7 IAS जो है भ्रष्ट IAS जिसके ऊपर ED की कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कौन है संजीव हंस, कौन है प्रत्यय अमृत, कौन है दीपक कुमार? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। कहाँ गया के पाठक? बेंच डेस्क घोटाला करोड़ रुपया का कर दिया शिक्षा विभाग में, आखिर उस पर क्या कार्रवाई हुआ? जिस तरीके से बड़ा विभाग इन 7 IAS को दिया गया है और लगातार यही 7 IAS जो है बिहार को भ्रष्टाचार की नदी में डुबाने का काम कर रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार जी सुशासन का ढोंग रच रहे हैं। जिस तरीके से IAS अधिकारियों के द्वारा बिहार के हर विभाग को लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमको लगता है कि उसका हिस्सा जो है मोटा रकम जो है वो नीतीश कुमार जी को भी इन IASओं के द्वारा दिया जाता है। जिस तरह से मारा हो, जिस तरह से उनके ऊपर प्रहार किया गया है, वो क्या मांग रहे थे? वो रोजगार मांग रहे थे। रोजगार मांगते हुए जनता के ऊपर लाठी की बरसात, यही सौगात अंडा गवर्नमेंट दे रही है। नहीं, आज कार्य स्थगन हम लोगों ने बिहार में बढ़ते अपराध पे दिया है और तमाम पार्टियों ने दिया है, सारे पार्टियों ने मिलकर के। और हमको पता है कि यह सरकार कार्य स्थगन को मानेगी नहीं, उस पर कोई बहस कराना चाहती ही नहीं है, जानती ही नहीं। आज जो है पूरे बिहार लॉ एंड ऑर्डर चौपट है। पूरे बिहार में लूट हत्या है, महिलाओं के साथ बलात्कार, राहजनी हो रही है। सरकार इस पर गंभीर नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम विधानसभा में या रोड पर मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। कल जिस तरह से युवा कांग्रेस के लोगों को लाठी से बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई है, ये बताइए कि मौलिक अधिकार जो मेरा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बात करना अपराध है? क्या जो है बलात्कार हत्या पर जो है सरकार को खिंचाई करना, आंदोलन करना, क्या ये जो है गलत है? इसलिए हम लोग जिस तरह से आंदोलनकारी को युवा कांग्रेस के लोगों का पीटने का काम किए हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निरंकुश सरकार हाय हाय, तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। नीतीश कुमार हाय हाय, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। जब तक नीतीश कुमार डरते हैं पुलिस
कि कल जो है बिहार सरकार के द्वारा जो विधि व्यवस्था जो गड़बड़ चल रही है, लॉ इन ऑर्डर हो रहा है, हत्या, बलात्कार, लूट, ये सब के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास जी हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से जो है उसको मारने का काम किया है और जो है आंदोलन के आवाज़ को दबाने का कोशिश किया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। और आज हम लोग विधानसभा के सदन की कार्यवाही हम लोग कार्य स्थगन के माध्यम से किए हैं कि आप बिहार सरकार लॉ इन ऑर्डर के मुद्दे पर बहस करावे। काला पट्टी ये मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार जब इधर रहते हैं तो भाजपा के लोग को मारते हैं और जब उधर रहते हैं तो जो है कांग्रेस और जदयू के लोग को पीटते हैं। पीटने वाला व्यक्ति एक ही है जो कभी पलटी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।